बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है नेट। नेट को डिस्कस करने से पहले कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हमें जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद हमें आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि नेट और पैट जैसी चीज़ों को हम समझ सकें। उसके बाद हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कौन से होती हैं? ऐसे आईपी एड्रेसेस जो कि हमारे लैन नेटवर्क के अंदर विद इन द लैन नेटवर्क यूज हों, वो उन्हें हम कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। और ऐसे आईपी एड्रेसेस जो हमारे वैन नेटवर्क में यूज हों, जो हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में यूज हों, तो उन्हें हम कहते हैं ये हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि हमारा ये जो है नेट साइड, ये हमारी है लैन। ये लैन है जिसमें हमारे पास ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज किए हुए हमने, और ये हमारी साइड जो कनेक्ट हुई है हमारी वैन से, ये हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। मतलब ये कि हमारा जो लैन नेटवर्क है उधर हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं यूज, और जो हमारा वैन एरिया या वैन नेटवर्क है वहां पर हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम इनको लोकेट कैसे करें, हम इनको कैसे चेक करें। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है आईपी कॉन्फ़िग की, जो हम कमांड प्रॉम्प्ट या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में दें तो हमारे पास उस पीसी पर जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वो शो हो जाते हैं। जबकि हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए हम कोई भी सर्च इंजन ओपन करके उधर लिखें whatismyipaddress.com, इस वाली साइट पे चले जाएं तो इधर से हमारे पास उस पब्लिक आईपी एड्रेस की सारी इंफॉर्मेशन कि वो पब्लिक आईपी एड्रेस किस कंट्री में है, किस सिटी में है, और उसके अलावा कि वो किस सर्विस प्रोवाइडर का है, मतलब PDCL का है, वतीन का है या साइबरनेट का, जिसका भी है वो सारा कुछ उस साइट पर शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट आती है कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो हैं वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस फ्री होते हैं, जबकि हमारे पास जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं ये हमें परचेज करना पड़ते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, जैसे हमने कहा है कि ये लैंड एरिया में यूज होते हैं, तो इनको लैन का जो ऑपरेटर है या फिर जो लैन का एडमिनिस्ट्रेटर वो इनको क्रिएट करता है, इनको असाइन करता है। जबकि हमारे जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर है ये सिर्फ और सिर्फ उधर से हमें परचेज करना पड़ते हैं। जैसे कि बड़े बड़े ISPs में हमारे सबसे पाकिस्तान का बड़ा PDCL, वतीन, साइबरनेट, ये सारी जो ISPs हैं इनसे हमें ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस परचेज करना पड़ते हैं। आईपी एड्रेसेस जो हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं उनमें उनकी रेंजेस हैं क्लास A, B, C। क्लास A की रेंज है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255। ये क्लास A में से एक चंक है जो कि हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए रिजर्व कर दिया है। और क्लास बी में 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक, ये हमारा क्लास बी में से हमने एक ऐसा ग्रुप बना दिया है कि ये हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। क्लास सी में 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक, ये सारे जो हमारे आईपी एड्रेसेस हैं ये हमने वो प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए रिजर्व कर दिए हैं। जबकि हमारे पास इनके अलावा क्लास ABC ये जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं आईपी एड्रेस, इन सब के अलावा जितने भी आईपी हैं, आईपी वर्जन 4 की बात हो रही है, इन सब के अलावा जितने भी आईपी हैं वो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिया 192.168.10.20, ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। 202.60.23.2 ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। मतलब ये कि ये जो हमारा आईपी एड्रेस है ये हमें
किसी लैन ऑपरेटर ने असाइन किया, जबकि ये वाला जो आईपी है हमें किसी सर्विस प्रोवाइडर से परचेज करना पड़ा है। मतलब ये है कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमें परचेज करना पड़ते हैं, जबकि जो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और ये विद इन द लैन नेटवर्क यूज होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये डायग्राम डिस्कस की कि इसमें लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क था। लैन में हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज हो रहे थे और वैन में हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस। उसके बाद हम चलते हैं आगे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। जैसे कि हम जानते हैं कि आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट एड्रेस है और आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट एड्रेस है। आईपी वर्जन 4 जो है वो डेसिमल बेस पर डिपेंड करता है और जो हमारा आईपी वर्जन 6 है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में यूज होता है, जिसमें ABCDE 10 से आगे जो 10, 11, 12 को हम ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे आईपी वर्जन 6 में होते हैं। अब उसके बाद नेट पर आते हैं कि नेट क्या होता है। नेट पर आने से पहले हम ये डिस्कस करें कि नेट की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, कि इसके बगैर हमारी कौन सी चीज़ें थी जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी। अब नेट से हम आईपी वर्जन 4 जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये 32 बिट एड्रेस है, तो इसमें टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे। 2 रेज़ द पावर 32 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस जो कि आईपी वर्जन 4 के अंदर हैं वो सारे वो आएंगे कि कितने आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस हैं 32 बिट एड्रेस के। 2 रेज़ द पावर 32 करके हमारे पास टोटल आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आ जाएंगे कि इतने आईपी वर्जन 4 है और वो ऑलमोस्ट 4 बिलियन के करीब है हमारे पास जो आईपी वर्जन 4 है। और 2017 के सेंसस के मुताबिक हमारी जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन है। तो अब ये शॉर्टेज ऑफ आईपी यहाँ पर हो गई थी, क्योंकि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक पीसी है, एक लैपटॉप है, इन सब का आईपी डिफरेंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल 2 मोबाइल हैं तो उन दोनों का आईपी डिफरेंट होगा। तो ये अब शॉर्टेज ऑफ आईपी हो गई थी, जिसकी वजह से जो नेटवर्क के बड़े लोग थे उन्होंने एक नया एक स्टेप आगे किया और नेट को लेके आए। उसमें नेट में क्या था कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। इसके बाद नेट से एक अगला स्टेप है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 की मतलब कि हमारे पास आईपी वर्जन 4 में जो आईपीज थे वो हमारे पास शॉर्ट पड़ गए थे, जिसकी वजह से नेट पर गए। नेट से भी जब काम ना बना तो फिर हम आईपी वर्जन 6 पर गए। और आजकल की मार्केट मतलब फॉर एग्जांपल जैसे डेवलप कंट्रीज USA, UK, कनाडा वगैरह, इन सब में तो आईपी वर्जन 6 पे मार्केट ट्रांसफर हो गई है, जबकि हमारा ये एशिया वाली जो रीजन है इसमें फिर भी अभी तक आईपी वर्जन 4 ही चल रहा है। उसके अलावा हम नेट को डिस्कस करते हैं कि नेट और पैट इन दोनों का डिफरेंस अगर हम इधर ही कर लें तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है कि हमारी ट्रांसलेशन होती किस तरह से है। हमारी पूल टू पूल ट्रांसलेशन होती है। मतलब ये कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस का पूल होता है और वो किसी और मतलब एक आईपी एड्रेस एक प्राइवेट आईपी एड्रेस का पूल वो हमारा ट्रांसलेट होता है एक पब्लिक आईपी एड्रेस के पूल में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे शो किया हुआ है कि 192.168.1.2 से लेकर 192.168.1.8 तक ये हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस का एक पूल है, जो कि हमने ट्रांसलेट किया हुआ है 10.1.1.3 से लेकर 10.1.1.9 मतलब, और ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस का पूल है। हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस के पूल को ट्रांसलेट किया है पब्लिक आईपी एड्रेस के पूल में। तो ये हमारे पास आई है नेट। पूल टू पूल ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करते हैं नेट, और पैट हम यूज करते हैं 1-to-1 ट्रांसलेशन के लिए या फिर मैनी टू वन ट्रांसलेशन के लिए। अब ये 1-to-1 ट्रांसलेशन से मुराद ये है कि हमारा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस ट्रांसलेट होता है एक पब्लिक आईपी एड्रेस में, जब और मैनी टू वन से मुराद कि हमारे मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस ट्रांसलेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस में। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईपी कौन सी लेयर की टेक्नोलॉजी है। आईपी हमारी लेयर 3 की टेक्नोलॉजी है और लेयर 3 है हमारी नेटवर्क लेयर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेट है वो सिर्फ और सिर्फ
लेयर 3 पर काम करता है, क्योंकि जो हमारी पूल टू पूल ट्रांसलेशन हुई है उसमें हमारा आईपी जो यूज़ हुए हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस से जो ट्रांसलेट हुए हैं पब्लिक आईपी एड्रेस में, वो हमारे लेयर यूज़ हुई है लेयर 3। जबकि हमारी ये जो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है पैट, इसमें होता है कि लेयर 3 और लेयर 4 दो यूज़ होती हैं। लेयर 3 आईपी एड्रेसेस हो गए, लेयर 4 कैसे आई? लेयर 4 है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब कि हमने यहाँ पे पढ़ा है पोर्ट्स, तो पोर्ट से यहाँ पे याद रखें कि लेयर 4 इंट्रोड्यूस हो गई है। यहाँ पर पैट के केस में लेयर 3 और लेयर 4 दो लेयर्स यूज होती हैं। और अब ये देखें, अब लेयर 3, अब लेयर 3 ज़्यादा फास्टर है या लेयर 4? अब ये देखें, लेयर 1 इज़ फास्टर देन लेयर 2, लेयर 2 इज़ फास्टर देन लेयर 3 एंड लेयर 3 इज़ फास्टर देन लेयर 4। तो अब ये जो नेट है ये ज़्यादा फास्टर होता है बजाय के पैट के, तो इसलिए जहाँ पर हमें स्पीड रिक्वायर होती है वहाँ पे हम नेट यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमें इंटेलिजेंस जैसे चीज़ें रिक्वायर होती हैं तो हम वहाँ पर पैट यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको हम और आगे डिस्क्राइब करते हैं। ये मेरे पास एक टोपोलॉजी बनी हुई है, ये एक नेटवर्क है, ये हमारा इंटरनेट है, ये हमारा राउटर है, ये स्विच है, यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट पीसीज हैं, ये हमारे पास सर्वर्स लगे हुए हैं कुछ। अब जो प्रेफरेबल जो इन्वायरमेंट है वो ये है कि हम जो सर्वर्स वाली जो साइड होती है वहाँ पर हम नेट यूज़ करते हैं। नेट से मुराद है कि हमने जैसे डिस्कस किया कि पूल टू पूल ट्रांसलेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 सर्वर लगे हुए हैं, तो हम 5 पब्लिक आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करवाएंगे 5 पब्लिक आईपी एड्रेस में। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो क्लाइंट यूजर्स हैं इधर हमने पैट यूज़ किया है, अगर हम यहाँ पर नेट यूज़ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाइंट यूजर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 50 क्लाइंट्स 50 पीसेज लगे हैं, 50 हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। तो हम अगर यहाँ पर नेट यूज़ करेंगे तो नेट के केस में क्या होता है कि जितने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं उतने ही वो ट्रांसलेट होते हैं, उतने ही पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 50 प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, मतलब 50 यूजर्स के 50 प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, तो वो हमारे ट्रांसलेट होंगे 50 पब्लिक आईपी एड्रेसेस में, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव नेटवर्क बन जाएगा। तो फिर इसके बाद हम लाते हैं यहाँ पर एक पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। उसमें क्या होता है कि हमारे 2 केसेस हमने पढ़े कि इसमें 1-to-1 ट्रांसलेशन भी होती है और इसमें मैनी इंटू 1 भी ट्रांसलेशन होती है। मैनी इंटू 1 से मुराद ये कि यहाँ पे हमारे पास 50 अगर यूजर्स हैं, मतलब कि हमारे पास 50 प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, तो वो ट्रांसलेट होंगे सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस में। उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करना पड़ेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे 50 यूजर्स हैं और अगर हम इसको पैट के जरिए ट्रांसलेट करवाएं तो हमें यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा और हमें सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस की परचेज करने की कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जैसे कि ये हमने डिस्कस किया कि सर्वर्स में हम नेट यूज़ करते हैं, पैट हम यूज़ करते हैं यूज़र्स के लिए, जो एंड यूज़र्स होते हैं, होस्ट्स होते हैं। तो ये एक 3 सर्वर्स हैं जो उनके हमने ट्रांसलेट करवाए हैं 3 पब्लिक आईपी एड्रेस के पूल में। ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस का पूल है, ये हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस का पूल है। तो ये हमने ट्रांसलेशन करवाई है पूल टू पूल ट्रांसलेशन, तो ये नेट हो गई। जबकि हमने ये एक पूल लिया है हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस का और हमने इसको करवाया है ट्रांसलेट एक पब्लिक आईपी एड्रेस में, मतलब ये है कि पैट हो गया ये। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसमें यहाँ पर 2 मेन पॉइंट्स गिवन है कि जो आजकल की जो कंपनीज हैं वो क्या यूज़ करती हैं, मतलब नेट यूज़ कर रही हैं या पैट यूज़ कर रही हैं। अगर यहाँ पे डिस्कस किया जाए तो आजकल कंपनीज दोनों चीज़ें यूज़ करती हैं, नेट भी यूज़ करती हैं और पैट भी। देखें ये एक नेटवर्क जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें हमारे पास पैट भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास नेट भी यूज़ हो रहा है। बल्कि कुछ ऐसी कंपनी जो बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ पर नेट यूज़ करने के बजाय वो डायरेक्ट यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ करती हैं। मतलब ये कि पब्लिक आईपी एड्रेस हम यहाँ पर नेट जब यूज़ करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक पब्लिक आईपी एड्रेस ला रहे होते हैं, मतलब हम प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करवा रहे होते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस में। तो वो ऐसे बड़ी कंपनी वो बजाय के नेट यूज़ करके ट्रांसलेशन करवाने के वो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर
पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि नेट के एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो इन डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए, आगे फ्यूचर की कोई डिफ़िकल्टी फेस करने से बचने के लिए, तो वो यहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, इसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ नेट और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेट। एडवांटेजेस ऑफ नेट में हमारे पास है द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट नेटवर्क कैन बी इनहेंस्ड बाय हाइडिंग द इंटरनल एड्रेसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क्स। जैसे हम ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जब एक पूल ट्रांसलेट होता है दूसरे, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस का पूल ट्रांसलेट होता है पब्लिक आईपी एड्रेस के पूल में, तो हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हाइड हो जाता है। क्योंकि जब हम यहाँ पर, मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि ये हमारे फॉर एग्जांपल नेट थी और ये हमारे पास था इंटरनेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्राइवेट आईपी एड्रेस थे वो ट्रांसलेट हुए थे पब्लिक आईपी एड्रेसेस में। अब जब इंटरनेट से कोई ट्रैफिक आएगी तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस पे आएगी, और आगे ये पब्लिक आईपी एड्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो किस आईपी पे देगा, किस आईपी पे असाइन करेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये हमारा जो एक पूल था, ये एक पूल प्राइवेट आईपी एड्रेस का ट्रांसलेट हुआ था एक पब्लिक आईपी एड्रेस में, तो ये जो हमारा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस था वो मैप हुआ था सिर्फ इस वाले पब्लिक आईपी एड्रेस पे। अगर फॉर एग्जांपल अब बाहर से इंटरनेट से ट्रैफिक आती है तो वो इस वाले आईपी पे आएगी, और इस वाले आईपी ये वाला किस पे ट्रांसलेट हुआ है, इस वाले पे, और ये फिर इस पे ट्रैफिक चली जाएगी, मतलब कि हमारा इस सर्वर पे ट्रैफिक चली जाएगी। तो इस तरह से ये है कि हमारा जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है वो हाइड हो जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस से। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक एज मिल जाता है कि हमारा जो लैन का नेटवर्क है, क्योंकि ये हमारा जो है लैन का नेटवर्क है, तो ये हमारा सिक्योर हो जाता है नेटवर्क नेट के यूज करने से। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरा एडवांटेज उसका डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास IP addresses spaces can be saved because many hosts connect to the global internet by using a single dynamic external IP address. It allows multiple devices to access single internet connection PAT. जी हाँ, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि PAT में हमारा क्या होता है कि हमारे जो many into one ट्रांसलेशन होती है, ये जो सिनेरियो है हमारा मैनी इंटू वन ट्रांसलेशन का, इसमें क्या होता है कि हमारे मैनी जो मल्टीपल पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस ट्रांसलेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में। तो इससे क्या होता है कि हमें एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करना पड़ता है। सिंगल परचेज करने से मुराद ये कि जब हम फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल सिनेरियो भी ले लें कि जब हम कोई इंटरनेट से कोई आईएसपी से कोई लिंक लेते हैं तो हम एक आईपी लेते हैं। तो एक आईपी लेने से हमारा क्या होता है कि हम उस पर मल्टीपल यूज़र्स, जितने मर्जी यूज़र्स उस पर कनेक्ट करवा सकते हैं। मतलब ये कि उसमें हम मल्टीपल यूज़र्स को एक आईपी एड्रेस देके हम उनकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये हो गया था। उसके बाद हमारे पास आता है कि इट हेल्प्स यू टू सेव मनी फ्रॉम बाइंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस फॉर मल्टीपल डिवाइसेस। जैसे कि हमने पढ़ा है कि नेट में ट्रांसलेशन होती है, पूल टू पूल ट्रांसलेशन होती है। मतलब कि हमें प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की जितने का आईपी एड्रेसेस का पूल होगा उतने ही हमें पब्लिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर हमें पब्लिक आईपी एड्रेस ज़्यादा बाय करने से हमारा नेटवर्क एक्सपेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमें जैसे कि हमने 50 यूज़र्स के लिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज किया था, तो हमारे यहाँ पर सिक्योर हमारे यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है वो हमें एक्सपेंसिव नहीं पड़ा था, हमें यहाँ पे हमारी मनी सेव हो गई थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नेट। उसमें हमारे पास है इफ़ यू चेंज द आईपी एड्रेस द ट्रबल शूटिंग में।
अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे ट्रांसलेशन के दौरान हमारा जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है वो हाइड हो जाता है, और अगर फॉर एग्जांपल लैन का जो बंदा है वो हमारा कोई ऑपरेटर वो आईपी एड्रेस चेंज कर देता है, और चेंज होने के बाद आईपी एड्रेस चेंज हो गया, जो पिछला आईपी एड्रेस था वो ट्रांसलेट हुआ था नेट पे, तो इससे हमारा क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर इश्यूज आने लग जाएंगे, हमारी इंटरनेट से कनेक्टिविटी डिसेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि इट ब्लॉक्स सम इनकमिंग कनेक्शंस, मतलब हम नेट यूज़ करने से हमारे पास कुछ इस तरह के डिसएडवांटेजेस होते हैं कि हमारी जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है इंटरनेट से, उसमें हमारे इश्यूज आते हैं। उसके बाद तीसरा है कि हमारे पास टीसीपी आईपी एप्लीकेशन लाइक पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस और एंड टू एंड आईपी सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम देते हैं नेट के साथ, मतलब कि वो उसके साथ एक साथ साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं हो सकते एक साथ। नेट की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम उन प्रोटोकॉल्स के को यूज़ करें तो उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ एरर्स और कुछ ना कुछ उसमें नेटवर्क में मसले आते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है आज के नेट में हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस हमें परचेज करना पड़ता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस लैन में यूज़ होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे वैन में यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के दरमियान डिफरेंस के 32 बिट आईपी वर्जन 4, 128 बिट आईपी वर्जन 6। हमें नेट की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आईपी वर्जन 4 शॉर्टेज हो गई थी उनकी, जिसकी वजह से हम नेट की तरफ गए। नेट की तरफ जब हम चले गए तो नेट ज़्यादा सिक्योर नहीं था, उसके डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए। नेट के बाद फिर आईपी वर्जन 6 आई टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने नेट को डिस्कस किया है, और उसमें नेट में ये पढ़ा कि जो नेट होती है वो हमारी लेयर 3 पर यूज़ होती है और पोल टू पोल ट्रांसलेशन होती है, जबकि जो हमारी पैड है उसमें 1 to 1 ट्रांसलेशन होती है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैन इनटू 1 ट्रांसलेशन होती है, और इसमें हमारी लेयर 3 और लेयर 4 दोनों यूज़ होती हैं। उसके बाद हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया कि हमारा एक ऐसी कंपनीज जिसमें कि उसमें नेट यूज़ होगा या पैड, तो जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो नेट और पैड दोनों यूज़ करती हैं, जबकि जो एडवांस कंपनीज होती हैं वो नेट यूज़ करने के बजाय वो डायरेक्टली पब्लिक आईपी एड्रेसेस परचेज करती हैं। इससे ये होता है कि हमें नेट के जो डिसएडवांटेज हैं उससे हम बच जाते हैं। उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ नेट डिस्कस किए हैं, उसके बाद डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा इसमें नेट के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।